किसान आंदोलन को आज 378वां दिन है और आज के दिन ही किसान आंदोलन की समाप्ति हो चुकी है। सरकार ने किसानों की सारी मांगे मांग ली है और आने वाले 11 दिसंबर को किसान यहां से अपना सामान लेके काफी दिनों बाद 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है अपने घर को जाएंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम इनसे बात करेंगे। पाजी कहाँ से आते हैं आप? मैं जिला बिजनौर अफजलगढ़ से, ब्लॉक अफजलगढ़ से आता हूँ। आज किसान बहुत ज्यादा खुश है। इस खुशी को आप लोग किस तरह इजहार करेंगे? खुश भी हैं और नहीं भी हैं, क्योंकि हमारे 700 किसान जो हमारे साथी मर गए हैं, हम उनका दुख भी है। उनके बच्चे जो हैं परेशान हैं, उनका दुख भी है। धन्यवाद है मोदी जी का जो उन्होंने वापस लिए। आप यूपी से आते हैं, यूपी में कुछ महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। क्या किसान सारी मांगे तो मांग ली सरकार ने, खुश भी हैं, लेकिन जो शहादत हुई है, जो आप लोग 1 साल से ज्यादा सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात हो, लगातार आप लोगों ने झेला है इस बात को और बहुत परेशान भी हुए हैं, तो क्या इस चुनाव में बीजेपी की तरफ किसान जाएगा या समर्थन करने वाला है? नहीं, हम लोग नहीं जाएंगे बीजेपी की तरफ। अभी तो हमारा वो हत्यारा अजय टैनी वो बगल में बिठा के रखता है। हम ऐसी सरकार को क्यों बिठाएंगे जो हमारे किसानों में हत्यारा है। लखीमपुरी की हिंसा हुई, कुछ किसान वहां शहीद हुए, लेकिन इस मांग में टेनी की कोई जिक्र नहीं है, टेनी की गिरफ्तारी का कोई जिक्र नहीं। जिक्र तो है, अपनी डिमांड तो ये रखते रहे हैं और अपने क्षेत्र में जाके भी उस चीज़ की डिमांड रखी जाएगी, क्योंकि हत्यारा तो बाहर नहीं घूमना चाहिए। जिनकी शह पर हुआ है वो बाहर नहीं रहने चाहिए, तो इनसे पार्टी से निष्कासित होने चाहिए। बड़ा आंदोलन चला, आजाद भारत के बाद ये पहला आंदोलन है जो इतना लंबा चला और सरकार को आखिर कहीं न कहीं झुकना पड़ा, मत्था टेकना पड़ा। जी, आंदोलन तो बहुत लंबा हुआ। मेरे ख्याल से 13 महीने का आंदोलन कोई आज तक नहीं चला होगा। वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन गया है। यही 13 महीने पहले अगर निर्णय हो जाता और अच्छी बात थी, लेकिन जो इस बीच ब्लेम भी लगते रहे हैं किसानों के ऊपर कि ये खालिस्तानी है, ये है, वो है। इस 13 महीने में स्टडी होती रही है यूट्यूबर द्वारा, आपके द्वारा और चीजों द्वारा, तो जनता को ये समझ में आ चुका है कि क्या था और क्या दिखाने की कोशिश करी जा रही थी। जब मैं आपसे एक सवाल करूंगा पाजी कि जैसे किसानों की और या फिर पंजाबियों या सिख की बात आती है, वो हमेशा से न धर्म देखते हैं और इंसानियत के नाते आगे आते हैं, लंगर चलाते हैं, हमने बहुत जगह देखा है। लेकिन जहां किसानों की या आप लोगों की बात या सिख की बात आती है, तो लोगों के जहन में ये जो वैसे एक विचारधारा से आते हैं, इनको खालिस्तानी बता दिया, मुसलमान को आतंकवादी बता देते हैं, इस विचारधारा पे आपको क्या कहना है? उनके कहने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सबको ही पता है, ठीक है। और ये तो हमें विरासत में मिली हुई चीजें हैं, ठीक है। ये वो क्या कहते हैं उस चीज को हम असर नहीं करते, वो जो कहना कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कितना खुश है और इस खुशी को आप लोग इजहार कैसे? खुशी तो नहीं मानते, जो इतनी शहीदियां हो गई किसानों की, वो इन्हीं की भी सरकारों की वजह से हुई हैं, तो कैसे खुशी मान लें उसे? ये लगातार ये कह तो रहे कि हमारी सारी मांगे पूरी हो चुकी है, लेकिन किसान अब भी खुश नहीं है, क्योंकि 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है इस आंदोलन के दौरान। और हमने लखीमपुर खीरी भी घटना देखा जहां अभी तक अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारे साथ एक बुजुर्ग किसान है, हम इनसे बात करेंगे। चाचा, कैसा लग रहा है आपको? भैया ठीक लग रहा है वैसे, पर जौन सी बात ये बता रहे हैं दुख की बात है। अब दुख में तुमसे क्या क्या बताऊं मैं। वो दुख था, कल देश में एक बड़ा हादसा हो गया, ये भी दुख की बात है। ये भी भैया सोचने देश की सच्ची पूरी नहीं कर सकता आदमी जो हमसे कल खाली हुआ, तो ये दुखे हैं वैसे। ये भैया ये तो होनी चाहिए भैया। ये जो 750 हमारे किसान शहीद हुए थे 12 महीने पहले ये कर देते तो क्यों होते। तो देर आए दुरुस्त आए। हाँ, जो दुरुस्त क्या है तो आया ही है, मुश्किलों से आया, डर के आया। सच्ची लड़ाई थी। हाँ, सच्ची लड़ाई थी हमारे। कहीं तो खालिस्तानी, पाकिस्तानी, माओवादी, इनने सब कुछ हमें कहा, हम तो बड़े अच्छे डरे नहीं। लखीमपुर खीरी घटना के बाद जो वो अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की मांग आप लोग लगातार उठाते रहे हैं, लेकिन अभी जो मांगे हैं सरकार उस पर कोई बात नहीं कर रही है, इस पे क्या कहेंगे आप? बात तो सारी माननी पड़ेगी सरकार को। सरकार तो नु कहती कहना, हमारे ताऊ जी ने बताया कि खालिस्तानी तमें बताया, पाकिस्तानी इसने बताया, आतंकवादी इसने बताया। सरकार ने आज झुकी सरकार और झुक के और हाथ जोड़ के कहा कि हमसे गलती होगी और हम जाने अनजाने हमारे से गलती होगी, हम ये काले कानून वापस लेते हैं। पहली बात, यह झूठे जुमलों की सरकार है, तानाशाही की सरकार थी, लेकिन किसान गरीब मजदूरों ने ये सरकार बनाई थी। झुकाने का काम भी इसे किसान गरीब मजदूरों ने किया है। और आज भी हम ये बताते हैं, किसान का और गरीबों का और मजदूरों का शोषण कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भारतीय किसान यूनियन है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, इनसे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हमारे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी।
मोदी साहब को, देश के प्रधानमंत्री को किस तरह से धन्यवाद देना चाहेंगे? क्या आप उनको थैंक यू बोलना चाहेंगे? नहीं, शोषण का सबसे बड़ा हथियार जो है किसान के खिलाफ सरकार ने, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करा, तो धन्यवाद किस बात का? ये हमने, किसान ने मांगा ही नहीं था, जो चीज मांगी नहीं। लोकतंत्र में जो चीज मांगी जाती है राजा को वो चीज देनी चाहिए, जो चीज मांगी नहीं गई तो उसको जबरदस्ती प्रजा पे थोपने का कोई औचित्य नहीं बनता लोकतंत्र का। इसमें हनन हुआ है, इसमें सरकार ने जो कदम उठाया था बहुत गलत उठाया है। किसान की बिल्कुल इसमें अनदेखी की गई है। सरकारें का बिल्कुल पूरा फोकस पूंजीपतियों पे है, किसान पे है नहीं। लेकिन अब ये देश का किसान जाग गया है, अपनी मांगों को ये खुद मनवाने के लिए सड़क पे उतर आया है। अब जो आगे जो है कोई भी सरकार, चाहे ये मोदी सरकार है या कोई और सरकार बदल करके आएगी, तो वो 100 बार चाहने पर भी किसान का शोषण नहीं कर पाएगी। ये चीज इस आंदोलन से बाहर निकल के आई है। किसान आज समझ गया है कि भी जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे हमारा शोषण इसी तरीके से होता रहेगा। पिछले 15 सालों में 45 लाख करोड़ रुपए देश के किसान को घाटा हो गया एमएसपी पे कम फसल बिकने से। तो आज किसान को पता चले, वो रोजी रोटी के लिए भी जब उसके बच्चे परेशान होने लगे, बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं निकल रहा, दिन रात वो मेहनत कर रहा है, तो अब जो है ये बर्दाश्त से बाहर हो गया। कोई भी सरकार आए उसको किसान के बारे में सोचना है, न्याय की एक ही आंख से देखना है। सिर्फ पूंजीपतियों को पालने से देश नहीं बचेगा। जो देश का उपभोक्ता है, जो किसान है, मजदूर है, जो देश के लिए अन्न उगाता है, उसकी अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी आगे के लिए। देश सरकार और सरकार के प्रतिनिधि लगातार शुरू से कहते आ रहे थे कि मुट्ठी भर किसान है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा किसान है, ये लोग चले जाएं तो किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? आप लोगों को खालिस्तानी भी कहा गया, आप लोगों को आतंकवादी भी कहा गया, मावाली भी कहा गया। आंदोलन में सब कुछ होता है, ये आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन ये हरास करने के एक पॉइंट थे, जो हरासमेंट कर जहां तक ये कर सकती थी सरकार, पूरे हथकंडे उन्होंने इस्तेमाल करे। लेकिन किसान बिल्कुल दृढ़ संकल्प लेकर के आया था, वो उसी तरीके से इस मैदान पे डटा रहा। वो आज उसका रिजल्ट आपके सामने है। किसान ने अपनी जिद, अपनी जो मांग थी, जो जबरदस्ती थोपे गए थे ये काले कानून, उनको बिल्कुल बैकफुट पे ला करके सरकारों को मानने के लिए मजबूर करा। और एमएसपी के लिए भी, एमएसपी पे कानून बनाने के लिए भी सरकार को जो है झुकना पड़ा है और मनानी पड़ेगी एमएसपी। ऐसा नहीं है कि देश का किसान लूटता रहेगा, पूंजीपति जो है वो फलता फूलता रहेगा। आपके सामने उदाहरण है कि देश का जो 80 करोड़ जो लोग हैं वो तो 5-5 किलो राशन पे रहे, और इसमें 2 साल में 40 करोड़ अरबपति पैदा हो गए। इस हिंदुस्तान में कहां से आ गया वो पैसा? इसमें जब पूरा देश जो है कोरोना काल में था तो अरबपति कहां से पैदा हो गए? अब देश का किसान जानने लग गया इन चीजों को। अच्छा, अभी सिर्फ लिखित में मिला है कि हमने सारी मांगे सरकार की तरफ से मान ली है, लेकिन 15 जनवरी को रिव्यू मीटिंग है सरकार और जो 5 सदस्य टीम बनाई गई उस पर आगे की रणनीति क्या होगी। लेकिन अगर सिर्फ ये लिखित में रह गया, कानून पास नहीं हुआ, तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, ये हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, ये उसका मामला है। अगर ये सरकार नहीं मानेगी, वो हमें कॉल करेंगे, तो हम फिर इसी तरह से इस मैदान में आकर के संघर्ष करेंगे। हम कोई किराए के नहीं है, ये किसान है, हम खेती किसानी करने पर लगातार आरोप लगा है कि किराए की महिलाएं 500 लेके आती हैं, किराए के लोग हैं, लगातार आरोप लगते रहे आप लोगों पे। ये कोई आंदोलन, मतलब आंदोलन चल रहा था, ये कोई वोटों की राजनीति नहीं हो रही थी कि वहां पंडाल में भीड़ करने के लिए आदमी लेकर के आइए। ये किराए पे नहीं आया, यहाँ पर अपनी जरूरत के लिए, ये सब किसानों का अपना आंदोलन था, इसलिए वो आया और वो अपना आंदोलन खुद लड़ रहा है। और ये जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसमें हमारी पूरी आस्था है। जब भी हमें कॉल करेंगे हम वहां पर आज करेंगे। अब जैसा उन्होंने करा हम हाजिर हैं, जब से आंदोलन चल रहा है, जब से हम यहाँ पे हैं। और अगर फिर भी भविष्य में कभी जरूरत पड़ेगी, हमें अगर कॉल होगा तो शोषण तो किसान का बहुत अच्छी बात बोली कि हम लोग यहाँ वोट के लिए नहीं आए हैं या किसके, लेकिन अभी कुछ आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में चुनाव है, पंजाब में भी चुनाव है, यूपी में भी चुनाव है। क्या किसान समुदाय बीजेपी के साथ खड़ी होगी इन सारी मांगों को मांगने के बाद? ये तो अभी थोड़ा लंबा टाइम है, अभी इसके बारे में तो कुछ हम नहीं कह सकते। अगर सरकार, हमें तो वो सरकार चाहिए जो सिर्फ एक पूंजीपति के बारे में ना सोच करके देश का जो 80 करोड़ अन्नदाता है
इसकी तरफ जो सोचेगी, जो किसान के लिए बात काम करेगी, उस सरकार को किसान वोट देगा। ये तो कोई कहने वाली बात नहीं। अब वो भरमाए में या पूंजीवाद में आने वाले नहीं है ये लोग। अब समझ गए ये बात के भी ये जो पूंजीपति लोग आकर के वोटें खरीदी और ले और चल दिए, वो नहीं चलने वाला अब आगे। ये बहुत लंबा गेम जो पहले चलता था कि एक आदमी जिम्मेदार बन गया कि साहब हम पूरे क्षेत्र के हम वोट डलवा देंगे, वो वाला काम अब नहीं है। अब हर एक आदमी अपनी सोच समझ के साथ और अपना बेहतर जानता है।